हरिपुर गांव अपने मीठे आमों के लिए मशहूर था। गांव के लगभग सभी किसान आम की खेती करते थे। लेकिन मेहनत किसान करते थे और मुनाफा सेठ धनराज कमाता था। अर्जुन के पिता मोहन एक ईमानदार किसान थे। उनका सपना था कि एक दिन अपने आमों को सीधे शहर में बेचेंगे और परिवार को गरीबी से बाहर निकालेंगे। लेकिन हर साल सेठ धनराज उन्हें कम दाम देकर लूट लेता था। एक साल आम की जबरदस्त फसल हुई। मोहन खुश थे कि इस बार सब बदल जाएगा। लेकिन मंडी पहुंचते ही सेठ ने कहा, अभी बाजार में आम की कोई कीमत नहीं है, 4 दिन बाद आना। मोहन जानते थे कि 4 दिन में आम खराब होने लगेंगे। मजबूरी में लौट आए। कुछ दिनों बाद पूरी फसल सड़ गई। कर्ज और सदमे से उनकी मौत हो गई। समय बीता। अर्जुन बड़ा हुआ। उसने पिता का सपना पूरा करने की ठानी। उसने मेहनत करके शानदार आम उगाए। लेकिन जब वह मंडी पहुंचा तो सेठ धनराज ने फिर वही खेल खेला। अभी नहीं खरीदूंगा, बाद में आना। अर्जुन समझ गया कि इतिहास दोहराया जा रहा है। वह उदास होकर घर लौट आया। उस रात उसकी माँ कमला आम का गूदा निकालकर धूप में सुखा रही थी ताकि बाद में खा सकें। अर्जुन ने पूछा, माँ ये क्या बना रही हो? कमला बोली, इसे आम पापड़ कहते हैं। पहले लोग ऐसे ही आम बचा लेते थे। यही अर्जुन को नया विचार आया। उसने सोचा, अगर आम जल्दी खराब होते हैं तो उन्हें लंबे समय तक चलने वाला उत्पाद क्यों न बनाया जाए। अगले दिन उसने घर पर ही अलग अलग स्वाद के आम पापड़, आम कैंडी और आम का स्क्वैश बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में लोग हंसने लगे, अरे किसान अब मिठाई बेच रहा है। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने स्कूल के बच्चों को मुफ्त में चखाया। बच्चों को इतना स्वाद आया कि अगले ही दिन पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। धीरे धीरे शहर के दुकानदार भी उसके उत्पाद खरीदने लगे। अब अर्जुन गांव के किसानों से अच्छे दाम पर आम खरीदने लगा। गांव की महिलाओं को पैकिंग का काम मिला।
युवाओं को मशीन चलाने का काम मिला। पूरा गांव बदलने लगा। यह देखकर सेठ धनराज जल उठा। उसने रात में अर्जुन के गोदाम में आग लगवाने की कोशिश की। लेकिन गांव के चौकीदार ने समय रहते लोगों को बुला लिया। सभी गांव वालों ने मिलकर आग बुझा दी। अर्जुन का सामान बच गया। इसके बाद अर्जुन ने अपने कारखाने में कैमरे लगवाए। कुछ दिनों बाद सेठ के आदमी फिर चोरी करने आए और कैमरे में कैद हो गए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सच्चाई सामने आ गई। सेठ धनराज भी गिरफ्तार हो गया। उसकी मंडी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। कुछ महीनों बाद अर्जुन की कंपनी हरिपुर नेचुरल्स पूरे राज्य में मशहूर हो गई। अब उसके आम पापड़, आम कैंडी और स्क्वैश विदेशों तक जाने लगे। जिस गांव में कभी किसान मजबूर थे, वहीं अब लोग रोजगार देने लगे। एक दिन अर्जुन अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़ा होकर बोला, पिताजी, आपने जो सपना देखा था वो आज पूरा हो गया। अब कोई किसान अपनी मेहनत का सही दाम पाने के लिए किसी सेठ के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। सीख, मुसीबत कभी अंत नहीं होती। सही सोच और नया विचार इंसान की सबसे बड़ी ताकत होता है। मेहनत और ईमानदारी के साथ किया गया नवाचार सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरे समाज की किस्मत बदल सकता है।